आज एक ऐसा विवाद आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो बदायूं के जाने माने बिजनेसमैन आदिल परवेज जी का है। आदिल परवेज जी के भी जो एक जमीन पड़ी हुई है जालंधरी सराय में अल्फारिया हॉस्पिटल के बराबर में, उस पर भी दबंगों ने, भूमाफियाओं ने कब्जा करने का प्रयास किया है। आइए जानते हैं पूरा वाकया आदिल परवेज जी से। क्या प्लाट को लेकर विवाद हुआ है सर, आपसे जानना चाहेंगे हम। देखिए, कल 1 अक्टूबर थी जी, कोई 10-11 बजे के करीब मेरे पास फोन आया कि साहब वहाँ पे प्रशासन के भी लोग आए हुए हैं, नपाई हो रही है हमारे प्लॉट की और प्रशासन के लोग भी हैं और उस पर कुछ लोग उनको मिसगाइड करके ले आए हैं और कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं प्लॉट पे पहुंचा, मैंने वहाँ पे लोगों से मिला। थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा, जैसे प्रशासन के लोगों की बात करें तो जैसे कौन कौन, एसडीएम या डीएम? जैसे एसडीएम साहब के उसमें ऑर्डर था, एसडीएम साहब का ऑर्डर था उनके पास, जबकि एसडीएम साहब ने मुझे पता नहीं किस तरीके से, हमारी तो सुनवाई नहीं हुई, एक तरफा ऑर्डर कैसे उन्होंने पास कर दिया, ना हमें सुना गया, ना हमारे पेपर देखे गए। कुछ लोगों के कहने से ही उन्होंने इस तरीके से ऑर्डर कैसे पास कर दिया, नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि मेरा प्लॉट जालंधरी सराय में पड़ा है, चामुंडा चौराहे पर, जहां पर अल्फारिया हॉस्पिटल है। अल्फारिया हॉस्पिटल के बराबर से जो बड़ी सी जगह आप लोग देखते हैं, वो सर की जगह है, तो बताएं सर उसके बारे में। उसमें ये है कि ये पहला बैनामा हुआ है 86 में, दूसरा भी बैनामा, 5-6 बैनामे। सेकंड में देख सकता हूँ? हाँ, ये देखिए 86 का बैनामा है। 1 अक्टूबर मैं आप लोग अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहूंगा, 86 में ये बैनामा हुआ और ये बैनामा किया है प्रेमनगर ने, प्रेम कुमार इनकी वल्दियत है पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद जी, जिनकी खसरा खतौनी भी लगी हुई है जी। इसमें बस ये तीसरी है कि ये दाखिल खारिज नहीं हुआ था जी, लेकिन हमारे पास बैनामे हैं जी। बिल्कुल, आपके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं। बिल्कुल, ये बैनामे 86 का है, तकरीबन इसको हो गए आप 38 साल से हमारा कब्जा है, आपका ही, आपके रखरखाव में। हमारे रखरखाव में है। ये बैनामा हुआ, एक ये हो गया। दूसरा ये आदिल परवेज, साजिद परवेज मेरे छोटे भाई हैं, उनके नाम पर है जी। दूसरा बैनामा मेरे बड़े भाई हैं खालिद परवेज, उनके नाम पर है जी। ये हो गया दूसरा। ये भी देखिए, इनको बेचने वाले प्रेम कुमार हैं, ये भी प्रेम कुमार हैं और दाखिल इसमें इन पे भी खसरा खतौनी में भी प्रेम कुमार चढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें दाखिल खारिज नहीं हुआ था, उस जमाने में होता भी नहीं था जी। ये देखिए प्रेम कुमार हैं और नेमचंद हैं जी, इन्होंने हमें बेचा और इन्हीं के ही सारे बैनामे हुए हैं जी। बिल्कुल, लिखा हुआ भी है इसमें। हाँ, ये देखिए, ये तीसरा ये भी नेमचंद जी ने बेचा है जी, ये भी नेमचंद जी ने बेचा है। अब इसके बाद में ये मेरे फादर के नाम पे, श्री आल अहमद साहब के नाम पे 4 बैनामे हुए हैं जी, उसी जमीन के जी। और ये पहला बैनामा जो हुआ है वो प्रेम कुमार जी ने बेचा। देखिए, प्रेम कुमार जी ने बेचा है, ये नाम लिखा हुआ प्रेम कुमार, आपके वालिद के नाम बेचा ये श्री आल अहमद स्वर्गीय। इसमें कहते हैं वो कि साहब इसमें खसरा खतौनी नहीं खुली हुई, ये खसरा खतौनी देखिए आप पड़ी हुई है, नहीं पड़ी हुई खसरा, लाइव में दिखा देता हूँ, देखिए आप लोग सारी चीजें यहाँ देख सकते हैं। ये लोग देख रहे हैं हमारे साथ, इनके नंबर भी मैं बता दूं क्या, देखिए इसमें पड़ा है 1877, 1879, 1881 जी। ये सारे नाम है, इस पे खसरा नंबर भी पड़े हुए हैं जी। ये फादर के नाम पर है, ये भी प्रेम कुमार ने किया है। अब एक और है इसमें, हरविलास जी। हरविलास जो हैं ये पुत्र हैं, इनका बल्दियत है श्री राम गुलाम, ये लिखा देखिए, ये है राम गुलाम जी, राम गुलाम। तो ये जो हर विलास ने रजिस्ट्री करी है फादर के नाम जी, ये भी बहुत पुरानी है, 94 की है ये वाली रजिस्ट्री जी। तो ये फादर को नाम रजिस्ट्री हुई है, राम गुलाम के बेटे हैं हर विलास जी। तो हर विलास ने हमें बेची और हर विलास से खरीदी है प्राण सुख जो थे, उन्होंने हर विलास को बेची है, हर विलास से हमने खरीदी है। अब हर प्राण सुख जो है उनके बेटे हैं अशोक मौर्य जी। उनके जो पुत्र हैं या उनके जो मतलब उनके सहयोगी हैं या उनके बेटे हैं जी, उनको ये पता ही नहीं है कि इनके दादा बेच चुके हैं पहले जी। अब वो पुराना कोई वो पेपर ले आए और उन्होंने किसी को, आदिल कोई है, विकलांग हैं जी, वो मिले थे मुझे, उन्होंने क्या किया, उस पे इकरारनामा करा लिया। मैंने कहा आपके पास कोई रजिस्ट्री के पेपर है जो आप इस पे कब्जा कर रहे हैं? नहीं, हमारे इकरारनामा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है
प्रशासन को बेवकूफ बना के जाली पेपर तैयार करा के अब वो उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए एक बैनामा ये फादर के नाम है। जी जी जी, ये हो गया, दिखाइए दे दे। ये हरविलास का, ये भी फादर के नाम पर है जी। ये फादर के नाम पे 4 बैनामे हैं। ये चौथा फादर के नाम पे बैनामा हुआ है जी। ये सारा, ये इसमें सब लिखा हुआ है, पीछे जो लिखी रहती है सारी डिटेल। तो ये हमारा 38 साल पुराना हमारा कब्जा है। अचानक ये लोग आके वो कर गए। लेकिन मुझे एसडीएम साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है और डीएम साहिबा से भी रिक्वेस्ट है कि जो ये इस तरह के अवैध कब्जा कर रहा है इसको रोकना चाहिए। और देखिए इसकी शिकायत मैंने लखनऊ में भी की है। अच्छा, माननीय योगी जी इस चीज पे जो अवैध कब्जा हो रहा है इस पे वो बहुत सख्ती से अमल कर रहे हैं ऐसे लोगों के खिलाफ। जी जी। योगी जी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी है, मुख्यमंत्री हैं, वो इस चीज के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं कि अगर कहीं मैं आपसे अगर पूछना चाहूं, जी बताइए, क्या आपके इस प्लॉट पर कोई राजनीतिक दबाव के कारण कब्जा ये लोग कर रहे हैं? ऐसा किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मेरे सुनने में आया है कि बीजेपी के कुछ लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो राजनीतिक दबाव है, जबकि अगर हम बात करें योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पे काम करती है। और हम आपको बता देना भी चाहते हैं, जो ये पूरा वाक्य निकल के आया है, भाई ये बदायूं के बिजनेसमैन है, एक रेपुटेटिव फैमिली है बदायूं में, और जब इनकी जमीन पर कब्जा हो सकता है तो आप लोग सोच सकते हैं जो मोदी और योगी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं फ्लॉप होती हुई नजर आती है हमें। भाई कोई भी बीच से निकल के आ जाएगा और कह देगा इस प्लॉट पे मेरा कब्जा है, ऐसा तो बिल्कुल गलत है, जबकि इनके पास पर्याप्त साक्ष्य है। अगर आपसे मैं पूछना चाहूं, आप एसडीएम सर के पास भी गए होंगे, मिला था जी उनसे। जी, उनने आपसे क्या कहा? उन्होंने मुझे आश्वासन ये दिया, मैंने कहा सर आपने हमारे पेपर भी तो देखने चाहिए थे जी। तो उन्होंने कहा लाइए अपने पेपर दिखाइए जी। मैंने उनको पेपर दिखाए, वो सेटिस्फाई भी हुए मेरे पेपर से। उन्होंने कहा फिलहाल हम कोई इस पर बाउंड्री वॉल या निर्माण होने नहीं देंगे। उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया। अब मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मेरे सुनने में आया कि वो जो लोग अवैध कब्जा करने जा रहे हैं वो शायद फिर ट्राई करेंगे। मुझे ऐसी भी जानकारी हुई है। मैंने पुलिस विभाग को भी सूचित किया था, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई इस चीज को रोके और बगैर किसी दबाव के। देखिए राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, वो इस अवैध कब्जे पर बहुत सख्ती से अमल कर रहे हैं, इसको रोक रहे हैं और जनता बहुत खुश है। तो प्रशासन से भी मैं दरख्वास्त करता हूं कि जनता की मदद करें, जो लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से पेश आएं और इस चीज को रोकना चाहिए। जी, अभी तो फिलहाल मना कर दिया एसडीएम सर ने कि कोई भी कार्य नहीं होगा, अभी तक नहीं भी हुआ है। आपके पास गोपनीय सूत्रों से पता चला था कि भाई ये लोग प्रयास फिर करेंगे जी। अगर पुलिस विभाग में भी आपने एक कंप्लेंट की है, उसमें भी कंप्लेंट कर रखी है। आगे आप लोग समझ सकते हैं अगर कुछ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में ही होगा, ये साफ नजर आता है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, मिलेंगे किसी और खबर में। जय हिंद, जय भारत।